आज हम पढ़ेंगे वाणिज्य शब्दकोश। वाणिज्य शब्दकोश से हमारा मतलब उस शब्दकोश से है जैसे आपकी इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, वैसे ही वाणिज्य यानी कि कॉमर्स की भी अपनी एक डिक्शनरी होती है। और कॉमर्स में यूज होने वाले वर्ड्स उनको अल्फ़ाबेटिक क्रम में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट ए से शुरू होने वाले वाणिज्य के शब्द जो आपकी वाणिज्य में यूज किए जाएंगे। आप जब भी कॉमर्स पढ़ेंगे इन शब्दों को आप बार बार दोहराएंगे या ये आपको कहीं ना कहीं आपकी जो भी कॉमर्स की स्टडी है उसमें ये हिंदी और इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको हिंदी में इनका मीनिंग जानना होगा, और आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश में इनका मीनिंग जानना होगा। तो आप उसी समस्या को हम सॉल्व करते हुए इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले आपका एबनॉर्मल लॉस प्रयोग किया जाता है आपका असामान्य हानि के लिए, और आगे आपका एक्सेप्टेंस यानी कि इसे स्वीकृति कहते हैं, स्वीकृति। और उसके बाद एकोमोडेशन बिल्स पारस्परिक सहायतार्थ विपत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। अकाउंटेंसी को इंग्लिश में, अकाउंटेंसी को हिंदी में कहेंगे लेखाशास्त्र। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लेखांकन के सिद्धांत। एक्रुअल कॉन्सेप्ट अर्जित अवधारणा, और एक्रूड इनकम उपार्जित आय। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट संचयी लाभ। एक्टिविटी रेशो जिसे कहेंगे हम निष्पादन अनुपात। एड वैल्यूरेम को बोलेंगे मूल्य अनुसार। एडजस्टमेंट समायोजन। एडवांस अग्रिम। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होंगे आपके विज्ञापन व। एग्रीमेंट ठहराव। अलॉटमेंट आवंटन। अमाउंट धनराशि। एन्युटी को बोलेंगे आप वृत्ति। एक्सेप्ट क्या बोलेंगे अप्रेंटिस प्रीमियम, तो अप्रेंटिस प्रीमियम। एप्रोप्रिएशन को बोलते हैं नियोजन। नियोजन के बाद आता है आपका एसेट्स संपत्तियां। एजम्पशंस मान्यताएं। एट डिस्काउंट छूट पर। एट पार समूल्य पर। ऑडिट अंकेक्षण। ऑडिट फीस अंकेक्षण शुल्क। ऑडिटर अंकेक्षक। ऑथराइज कैपिटल अधिकृत पूंजी। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड औसत विनियोजित पूंजी। और उसके बाद आता आपका एवरेज ड्यू डेट औसत भुगतान तिथि। इसके बाद आगे अब ये आगे आपके हैं बी से शुरू होने वाले शब्द, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका बैड डेब्ट्स अशुद्ध ऋण। बैड डेब्ट्स रिजर्व अशुद्ध ऋण संचय। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अशुद्ध ऋणों से या ऋण से प्राप्ति। उसके बाद आता आपका बैलेंस शीट, हिंदी में बोलेंगे इसको चिट्ठा या आर्थिक चिट्ठा। बैलेंसिंग बाकी निकालना। बैंक चार्ज बैंक व्यय। बैंक लोन बैंक ऋण। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक अधिविकर्ष। बैंक रिकॉन्सिलेशन। स्टेटमेंट बैंक समाधान विवरण। बैंक ड्राफ्ट होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय विपत्र। उसके बाद आगे आता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद बिल्स पेबल देय विपत्र। बिल्स पेबल बुक देय विपत्र पुस्तक। फिर उसके बाद है आपका बिल्स रिसीवेबल प्राप्य विपत्र, और उसके बाद बिल रिसीवेबल बुक प्राप्य विपत्र पुस्तक। बिलियर्ड टेबल होगा। बोनस अधिलाभांश। बोनस टू शेयर होल्डर हो जाएगा आपका
अंशधारियों को लाभांश, बोनस टू स्टाफ कर्मचारियों को अधिलाभांश, बुक डेप्ट पुस्तकीय ऋण, बुक कीपिंग पुस्तपालन, ब्रोकर दलाल, ब्रोकरेज दलाली, क्या आपका नेक्स्ट है ब्रॉट फॉरवर्ड, इसे शॉर्ट में B/FP लिखते हैं, शेष आगे ले जाना। आगे बिजनेस होता है आपका व्यवसाय। तो ये हमने A और B से शुरू होने वाले कुछ शब्दकोशों के बारे में पढ़ा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के C से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।